सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे एक घटना आपके सामने बताना चाहूँगी। ये जो घटना है कुछ महीनों पहले हमारे चर्च के 12 साल के उम्र से छोटे बच्चों के साथ मैं एक दिन बात कर रही थी, तो तभी हुआ था। एक दिन ये सारे छोटे छोटे बच्चे 12 साल की उम्र से छोटे मेरे सामने बैठे थे, हम बातें कर रहे थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनके सामने एक पैकेट रखा, चिप्स का पैकेट, और फिर मैंने उनसे पूछा, आप में से कितने लोगों को चिप्स अच्छा लगता है? तो सभी ने हाथ खड़ा किया, बहुत खुश हो गए चिप्स देखकर। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको चिप्स दूंगी। तो खुश हो गए। मैंने कहा रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, मैं आपको पैकेट नहीं पकड़ाती, मैं ऐसे करती हूँ, अच्छे से आपको सर्व करती हूँ चिप्स। तो पहले मैंने एक बर्तन उनके सामने रखा, ये वाला बर्तन। उसके बाद मैंने उनके सामने एक और बर्तन रखा, और वो है ये मैंने उनके सामने रखा और उनसे पूछा, ऐसे रखा, और मैंने उनको दिखाया और उनको बोला, आप ये दोनों बर्तनों को ध्यान से देखिए और फिर आप मुझे बताएं कौन से बर्तन में मैं आपको चिप्स सर्व करूं। तो सभी बच्चों ने, सबसे छोटे वाले ने लेकर सबसे बड़े वाले तक, सारे बच्चों ने बोला, आंटी आप हमें इसमें दीजिए। मैंने कहा अरे यार क्या बात है, इसमें अगर मैं दूंगी तो मुश्किल से एक पैकेट चिप्स इसमें आएगा। अगर मैं आपको इसमें चिप्स दूंगी तो सोच कर देखिए, कम से कम 3 से 4 पैकेट चिप्स आप खा पाओगे। तो अब मुझे सोच के बताइए कौन से पैकेट में, कौन से बर्तन में चाहिए। तो वो लोग हंसने लगे, वो बोलने लगे, आंटी आपको पता नहीं है, ये तो कचरे का डब्बा है, ये कूड़ेदान है, इसमें कौन खाएगा चिप्स। और कहते हैं आंटी चाहे 3-4 पैकेट भी हो, हमें नहीं चाहिए, आप हमें इसी में दो। तो फिर मैंने उनसे एक और बात बताई। मैंने कहा देखो बच्चे, जैसे आप सोच रहे हो मैं आपको ऐसे थोड़ी दूंगी, इसमें मैं इसको साफ करके, सैनिटाइज करके, सारे कीटाणु को हटाकर बाद में इसमें चिप्स भर के दूंगी। अब सोच के बताओ। तो जो छोटे छोटे, जो बहुत छोटे वाले थे ना, वो सब ऐसे सोचने लगे और वो ऐसे इसको देखने लगे, घूर घूर के देखने लगे कि क्या करे, क्या बोले। लेकिन किसी ने भी बोला नहीं कि ठीक है इसमें दे दो। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी बच्ची 10 साल की थी, बोली आंटी आप इसको जितना भी सैनिटाइज करोगे ना, जितना भी आप इसमें से जर्म्स को, बैक्टीरिया को हटा के दोगे, फिर भी ये तो है कचरे का डब्बा, ये कूड़ेदानी तो है, इसमें कौन खाना देता है किसी को। अरे जब हम किसी को खाना देते हैं तो अच्छे से बर्तन में नहीं देना चाहिए, आंटी आपको पता नहीं है। मैं हंसने लगी, मुझे बहुत हंसी आई। और फिर बाद में मैंने उनसे एक बात बताया। मैंने कहा बच्चों, और वही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, बाइबल में 2 थिमुथियुस का पुस्तक 2 अध्याय के 21वें आयत, वो मैं अभी हिंदी में पढ़ना चाहूँगी। उसमें ऐसे लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मैंने बच्चों से कहा देखिए, हमें अगर आदर का बर्तन बनना है, बाइबल में बर्तन का नाम दिया गया है आदर का बर्तन। देखिए हमारे घरों में कुछ ऐसे बर्तन है जो हमारे लिए वो आदर के बर्तन है। जब गेस्ट आते हैं ना, तब वो बाहर निकलते हैं, गेस्ट को सर्व करने के लिए वो बर्तन हम यूज़ करते हैं। फिर जैसे गेस्ट जाते हैं, इसको साफ कर हम इसको वापस रख देते हैं और हमारे लिए हम दोबारा जो रेगुलर रोज इस्तेमाल करते हैं वही बर्तनों में हम खाना खाने लगते हैं। तो कुछ आदर के बर्तन है जिसे प्रत्येक काम के लिए, मास्टर के उपयोग के लिए, स्वामी के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका स्वभाव मालूम क्या है? ये दोनों बर्तन के स्वभाव मैं आपको बताना चाहूँगी। इस बंदे का स्वभाव पता है क्या है? दे दो, भर दो, कुछ भी दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा। तो आप इसमें कोई अच्छा चीज़ भी डालो, स्वीकार कर लेगा। जितना भी बुरा डालो, नो नहीं बोलेगा। कचरा डालो, मिट्टी डालो, फटे हुए कुछ भी टूटे हुए चीज़ें डालो, नो प्रॉब्लम। सड़ा हुआ जो कुछ भी चीज़ दो, नो प्रॉब्लम, सब कुछ आने दो। लेकिन ये बंदा ये बोलेगा नहीं, मेरे अंदर आप हर तरह के कचरे को नहीं डाल सकते, मैं कचरे के लिए बना नहीं हूँ, मैं
प्रत्येक काम के लिए बनाओ। अगर आप किसी को खाना परोसना चाहते हो तो आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, कूड़े के लिए नहीं। वो इसका स्वभाव है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें से अनेक लोगों का स्वभाव जो है ऐसा हो गया है, इस बंदे के समान, कचरे के डब्बे के समान। सोच कर देखिए, दिन भर हम किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का सोच होता है हमारे अंदर। यहाँ पे आदर का बर्तन लिखा है ना। परमेश्वर के नज़रों में अनादर के बातें या निरादर के, जैसे परमेश्वर के नज़रों में अशुद्ध जो चीज़ें हैं, जो प्रभु नहीं चाहता, ऐसी बातें हम अपने मुंह से कितनी बार बोलते हैं, ऐसी चीज़ें हम अपने जीवन में कितनी बार करते हैं, ऐसे सोच हमारे अंदर हम कितनी बार सोचते हैं। अरे कुछ भी नहीं, एक दिन सोच कर देखिए, एक दिन में कितने घंटों घंटों तक हम फ़ोन के अंदर यूट्यूब को देखते हैं। यूट्यूब का सारा कचरा भरते रहते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं ना। उसके बाद इंस्टाग्राम का कचरा, उसके बाद व्हाट्सएप में जो भी कचरा आता है, टिकटॉक में जो भी कचरा आता है, सारा कुछ भर दो। और फिर बाद में मंडे से सैटरडे तक हम यही करते हैं। और संडे को चर्च में जाके हाथ उठा के प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू मुझे भर दे। तो प्रभु देखते हैं, अरे यार तू तो ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं क्या भरूं तुझ में, है ना। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे, तो जैसे वचन में लिखा है, हमें आदर का बर्तन बनना है। अगर आदर का बर्तन बनना है तो कुछ चीज़ों के लिए नो बोलना, कुछ चीज़ों को हमसे अलग रखना, कुछ चीज़ों को, अशुद्धता को हमसे दूर रखना हमें सीखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बाइबल हमें पवित्रता के बारे में सिखाती है, अशुद्धता से दूर रहने को सिखाती है। यदि आने वाले दिनों में इस प्रकार कुछ चीज़ों को, कुछ सोचों को, कुछ बातों को हमसे दूर रखने यदि हम तैयार हैं, कुछ अच्छे स्वभाव को अपनाएं, बुरे स्वभाव को पूरी तरह से इनकार करें, तो हम भी आदर के बर्तन बनेंगे, हमारे स्वामी के हाथों में उपयोगी बर्तन बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस प्रकार हमारे पिता के लिए उपयोगी बनने में, आदर के बर्तन बनने में हम सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।